12वीं के छात्रों का हिंदी के लेक्चर में स्वागत करता हूँ। आज हम पाठ ले रहे हैं 17 नंबर का ब्लॉग लेखन। लेखन लिखना। ब्लॉग का अर्थ है अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम, उसको बोलते हैं ब्लॉग लेखन। ये ब्लॉग लेखन पाठ लिखा है लेखक प्रवीण बर्दापुरकर जी ने। पहले लेखक का परिचय करवा लेते हैं। ब्लॉग लेखन के सफलतम लेखकों में प्रवीण बर्दापुरकर का नाम आता है। लेखक का जन्म 3 सितंबर 1955 को गुलबर्गा में हुआ। लेखक मराठी पत्रकारिता में स्थान है लेखक का। लेखक ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन किया है। कई बार लेखक निर्भीक पत्रकार के रूप में सुपरिचित है। इन्होंने पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। मैंने शुरू में कहा ब्लॉग लेखन जिसमें विचार, अपना मत व्यक्त करने का डिजिटल माध्यम। इसमें उन्होंने कार्य किया। ब्लॉग द्वारा बदलते सामाजिक विषयों को परिभाषित करते हुए जनमानस की विचारधारा को नई दिशा देने का प्रयास किया है। ब्लॉग धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। सीधी सादी, रोचक और संप्रेषणीय मराठी और हिंदी भाषा इनकी ब्लॉग लेखन की विशेषता है। लेखक की प्रमुख कृतियाँ डायरी, मराठी दोनों लिखते हैं लेखक प्रवीण बर्दापुरकर, मराठी और हिंदी दोनों। तो मराठी में नोंदी डायरी नंतरच्या, दिवस असे की, हे मराठी में, आई मराठी में, ग्रेस नावाचं गारुड आदि। आलेख। वर्तमान समय में इनका आलेख लेखन महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न आलेख विज्ञान, साइंस, राजनीति, समसामयिक विषयों की विस्तृत, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। फलस्वरूप पाठकों या रचनाकारों में आलेख लेखन के प्रति पठन एवं लेखन का भाव जागृत होता है। तो इसमें पाठ का परिचय करवा लेता है सारांश ब्लॉग लेखन का। आधुनिक समय में जो पत्रकारिता हो रही है, पत्रकारिता में अपना विचार, मत व्यक्त होता है। इसी कारण पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है और उन विचार या मत पर लोग मानो आकृष्ट होते हैं, पसंद करते हैं। समाचार पत्र हो अथवा टेलीविज़न के समाचार चैनल हो, पत्रकारिता अछूती नहीं रही। पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन भी लोकप्रिय बनता जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ब्लॉग लिखने के नियम, ब्लॉग लेखन जब करते हैं तो ब्लॉग लेखन के कोई नियम होते हैं, ब्लॉग का स्वरूप और उसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट किया है। ब्लॉग लेखन जहाँ एक और सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है। ब्लॉग लेखन विचार और मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम होने के कारण वह एक सामाजिक जागरण का माध्यम भी बन चुका है। वही पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में भी स्वीकृत हुआ है।
तथा बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। क्या बन चुका है? ब्लॉग लेखन। तो देखते हैं हम ब्लॉग लेखन। देखो ये चित्र पेंसिल और ये ब्लॉग लिखा है। पान देखिए 95 पर, 95 पेज पर ब्लॉग लेखन से तात्पर्य। हमने अभी तक ब्लॉग लेखन का अर्थ समझ लिया। अपना विचार मत व्यक्त करने का डिजिटल माध्यम है। और लेखक का परिचय। अब ये ब्लॉग लेखन जो सामाजिक या वैज्ञानिक या पत्रकारिता के क्षेत्र में जीवित तत्वों को रूप स्वरूप देता है। और ब्लॉग लेखन से क्या तात्पर्य है, मानो क्या बोध होता है, देखते हैं। प्रत्यक्ष पार्टी देख लेते हैं। ब्लॉग अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग जो है वो अपना विचार, अपना मत डिजिटल अपना मत और विचार जब व्यक्त करते हैं तो व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है ब्लॉग। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ब्लॉग के माध्यम से जो कहना है वो कहने के लिए किसी की अनुमति, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता, अतः हम अपनी बात को विस्तार से रख सकते हैं। अपना विचार व्यक्त करते हैं, विस्तार से रख सकते हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम है। इसमें जो डिजिटल बताया है, शुरू में हमने देखा अपना मत विचार व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम। तो इसमें वेबसाइट, पोर्टल ये डिजिटल माध्यम है। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे कंप्यूटर, टैब, सेलफोन से पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। तो ये हम जो अभी ले रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये भी डिजिटल ही है। यहाँ कोई क्लास में किताब से न देखकर टैब पर, सेलफोन से पर्दे पर पढ़ना डिजिटल ही कहलाता है। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी इंटरनेट के मायाजाल के कारण निर्माण हुई है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए। अब पत्रकार भी ग्लोबल हो गए। सब मानो बदलाव, चेंज हो रहा है। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से बहुत अधिक है। इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में है। युवा वर्ग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में ही पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। कोई भी जानकारी इस डिजिटल के माध्यम से एक क्षण में ही पर्दे पर आ जाती है। अब ब्लॉग की खोज, हमने पहले देखा ब्लॉग लेखन से तात्पर्य, अब इसकी खोज। ब्लॉग की खोज कैसे हुई, कैसे किया? तो ब्लॉग की खोज, खोजन ढूंढना, मिलना, प्राप्त करना। ब्लॉग की खोज, ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार जस्टिन हॉल ने सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार जस्टिन हॉल ने, एक खोज करता है, इसको ये निर्माण करने वाला है, इन्होंने 94 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। जॉन बर्गर ने इसके लिए वेब्लॉग
शब्द का प्रयोग किया था। माना जाता है कि सन 1999 में 99 में पीटर मेरेहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्तावित कर उसे व्यवहार में लाया। 1999 में पीटर मेरेहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्तावित कर उसे व्यवहार में लाया। 94 के बाद 99 में उसे व्यवहार में लाया। भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते देखते यह माध्यम लोकप्रिय हुआ तथा इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में यह पेज देख रहा हूँ मैं। ये दूसरे पेज पर आ रहे हैं अभी 96 पेज पर। ये बदल दे ज़्यादा पानी प्लीज बदलो। देख रहे हैं आगे के पेज पर आ रहे हैं, आगे के पेज पर। तो देखते देखते यह माध्यम लोकप्रिय हुआ तथा इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई और इसको मान्यता भी मिली। ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया, जब ब्लॉग लेखन करते हैं तो वह शुरू करने की प्रक्रिया कैसे चलती है। एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर कराना होता है। एक तकनीकी प्रक्रिया है ये, तो इसको रजिस्टर कराना होता है। उसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है। उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट कर, जो अपना विषय लिया है वो उसमें समाविष्ट कर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। गूगल में जाइए, गूगल पर उसकी जानकारी उपलब्ध है। कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं देते हैं, शुल्क लेकर, कोई फीस लेकर इसकी सेवाएं देते हैं। ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण, ब्लॉग लेखन करना है तो इसके लिए आवश्यक गुण कौन से होने चाहिए वो भी दिया है। ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। जो ब्लॉग लेखन करने वाला लेखक है वो लोगों से संवाद करता है, तब उसके लिए विषय होने चाहिए, बहुत सारे विषय होने चाहिए। विपुल पठन, चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। उसके लिए भाषा भी, उनमें भाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। भाषा उनकी सहज प्रवाही हो तो ही पाठक उसे पढ़ेगा। तुम्हारा जो ब्लॉग लेखन है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, सहज प्रवाही, आसान होनी चाहिए, तब पाठक पढ़ेगा, पढ़ने वाला पढ़ेगा। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, विषय जो लिया है उसके साथ संबंधित संदर्भ, घटनाएं, जो घटनाएं आप ले रहे विषय में वो यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा, पठनीय अच्छा प्रभावशाली होगा। जिस क्षेत्र
यह विशेष जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना। जिस जिस व्यक्ति का आप ब्लॉग लेखन कर रहे हैं उसके साथ अपना संबंध कैसे बना, कैसे हुआ, किसी विशिष्ट भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, ये सब उसमें आना चाहिए। यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृतियों में रहा। जिस व्यक्ति को आप मिले और मिलकर उनसे जो जो भी आपको उनके गुणों के पहलू आपको याद रहे, स्मृति में रहे, मानो याद रहे, ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। जो जो भी उस व्यक्ति के गुण याद रहे वह सब आप शब्दांकित करके शब्दों में लिखकर पढ़ने वाले पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि विषय में आशय की गहराई हो। जो जो भी आपने विषय लिया है उसमें आशय की गहराई हो। जो विषय लिया है उसकी गहराई होनी चाहिए। प्रवाही कथन शैली भी इसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है। प्रवाहमान मानो निरंतर चलता रहे कथन। क्लिष्ट शब्दों के उपयोग से बचते हुए सीधी सादी सहज भाषा का प्रयोग किया जाए। क्लिष्ट कठिन कठिन शब्द टाल कर सीधे साधे शब्द लेकर भाषा का सहज प्रयोग किया जाए तो पाठक विषय सामग्री से बहुत ही जल्दी एकरूप हो जाता है। एकरूप होना, जुड़ जाना। तो पाठक इस लेखन से, ब्लॉग लेखन से जुड़ जाएगा। सटीक विशेषणों के प्रयोग से भाषा को सौष्ठव प्राप्त होता है और पाठक इसकी ओर आकर्षित होता है। तब पाठक इसके ओर आकर्षित होगा और पढ़ेगा। भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता। जो भाषा में आप शब्दों या अक्षर इस्तेमाल करते हैं उसका समूह से चलता है। प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है तथा उस अर्थ में भावनाएं निहित होती है। प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है और अर्थ में कोई भावनाएं होती है। ऐसा वो लेखन चलता रहता है। सहज सरल होने के साथ साथ भाषा का बांकापन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। सहज सरल भाषा हो तो सहज सरल भाषा होने के कारण ब्लॉग लेखन की गरिमा मानो प्रभुत्व प्रभावशालीता बढ़ाता है। शैली एक दिन में नहीं बनती, यह सतत लेखन से ही संभव है। कोई भी शैली आप बोले एक दिन में हो जाए, नहीं। जिस प्रकार गायक प्रतिदिन रियाज कर राग और बंदिश का निर्माण करने में निपुण बनता है उसी प्रकार निरंतर लेखन से लेखक की शैली विकसित होती है और पाठकों को प्रभावित करती है। अब ऊपर आते हैं। ये पेज करने में थोड़ा समय लगता है। ये पेज भी आपको दिखना होगा ना। पेज पर भी देखते रहिए आप। आ गया पेज। तो लेखन के लिए लेखन से लेखक की शैली विकसित होती है। जो ब्लॉग लेखन करता है लेखक, तो लेखन करने से उसकी लिखने की शैली विकसित होती है और पाठकों को प्रभावित करती है, आकृष्ट करती है। पाठक यानी पढ़ने वाले को आकर्षित करती है। अब अगला देखिए, ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियाँ।
ब्लॉग लेखन करते समय उसमें आवश्यक सावधानियां भी बरतनी चाहिए। लेखन करते समय कुछ बातों को भी ध्यान देना पड़ता है, कुछ सावधानी रखनी पड़ती है। ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो। मानक भाषा, कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो मानक है, जो सरल है, वही भाषा का प्रयोग हो। व्याकरणिक अशुद्धियाँ ना हो। व्याकरणिक अशुद्धियाँ, व्याकरणिक शुद्धियाँ होना चाहिए। लेखन की स्वतंत्रता से तात्पर्य कुछ भी लिखने का अनुमति पत्र नहीं मिल जाता है। लेखन लेखन की जो स्वतंत्रता है उससे तात्पर्य कुछ भी लिखने का अनुमति पत्र नहीं मिल जाता है। लेखन कर रहे ब्लॉक लेखन, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखना, जो योग्य है विषय के अनुसार है वही लिखना। आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। उस विषय में कोई गुस्से में लिखते समय कोई गाली गलौज नहीं आनी चाहिए, कोई अश्लील शब्द का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। पाठक ऐसे भाषा को पसंद नहीं करते। पाठक पढ़ने वाला ऐसे अश्लील शब्द को पसंद नहीं करते। किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना। जब आप लिखते हैं ब्लॉग लेखन, तो उस लेखन में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी पर गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और ऐसे होने से समाज में तनाव की स्थितियाँ उत्पन्न ना हो। आदि बातों से ब्लॉग लेखक को दूर रहना चाहिए। आदि बातों को ब्लॉग लेखन करने वाले लेखक दूर रहकर लेखन करें। बिना सबूत के किसी पर कोई आरोप करना एक गंभीर अपराध है। लेखन करते समय कोई विषय में किसी पात्र पर गंभीर आरोप नहीं कर सकते, ये एक अपराध है। ऐसे करने से पाठक आपकी कोई भी बात गंभीरता से नहीं पढ़ते और ब्लॉग की आयु अल्प हो जाती है। ऐसी कोई गलती है कि वजह से पाठक इसे गंभीरता से नहीं पढ़ता है और अपना ब्लॉग लेखन का महत्व कम हो जाता है। लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो ब्लॉग लेखन अच्छा होगा, प्रभावशाली होगा। इसीलिए पाठक ही, पढ़ने वाले पाठक ही हमारे ब्लॉग का प्रचारक बन जाएंगे। एक पाठक दूसरे से सिफारिश करता है, दूसरा तीसरा से, और ये श्रृंखला बढ़ती चली जाती है। एक पाठक को अच्छा लगा तो दूसरे पाठक को बताता है, वाह वाही होती है, सिफारिश करता है, बहुत अच्छा है, ये ब्लॉग लेखन अच्छा है। एक दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है। अभी देखते हैं ब्लॉग लेखन का प्रसार कैसे होता है। ब्लॉग लेखक अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं कर सकता है। विज्ञापन द्वारा, फेसबुक, व्हाट्सएप, एसएमएस आदि द्वारा इसका प्रचार होता है। किसका? ब्लॉग लेखन का प्रचार होता है। फेसबुक से, व्हाट्सएप से, एसएमएस से, विज्ञापन से। आकर्षक चित्रों, छायाचित्रों के साथ विषय सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। यदि 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 अपना जो ब्लॉग लेखन है, यदि वो रोचक हो, रुचने वाला, रुचिपूर्ण हो, तो पाठक, पढ़ने वाला ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और नियमित उसका पाठक बन जाता है। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ। अब हमने देखा है, अभी तक हमने देखा ब्लॉग लेखन से तात्पर्य क्या है, ब्लॉग की खोज और ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया, ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण, ब्लॉग लेखन करते समय आवश्यक सावधानियाँ, ब्लॉग लेखन का प्रसार। अब अंत में देखते हैं ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ। क्या लाभ होता है? ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है।
ब्लॉग लेखन करने से उस साहित्यकार को आर्थिक लाभ भी होता है, आर्थिक कोई धन, मानो कोई इनकम भी मिलता है। विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने से इसमें अच्छी कमाई होती है। पाठ मानो कोई व्यापक पाठक वर्ग होने से इसमें अच्छी कमाई, अच्छी आमदनी, आर्थिक लाभ मिलता है। विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी अपने अनुभव और विचारों से ब्लॉग लेखन द्वारा ये आगे ले सकता है, कर सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी एक जीवन शैली होती है। सही बात है, प्रत्येक विद्यार्थी की एक जीवन शैली होती है, अपना संघर्ष होता है, अपनी सफलताएं विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो सकती है। राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है। इसके अतिरिक्त जीवन शैली तथा शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है। जैसे यहाँ लिया है विद्यार्थी का, वो विद्यार्थी अभिव्यक्ति व्यक्त करता है। कोई राजनीतिक विषयों के लिए भी ब्लॉग लेखन के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है। इसके अतिरिक्त किसी की जीवन शैली, कोई शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी समाज में ज़्यादा प्रमाण में, विपुल यानी ज़्यादा मात्रा में है। कोई यात्रा वर्णन, आत्मकथा, यात्रा वर्णन तथा अपने अनुभव विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप? ब्लॉग लेखन तो यह आसान है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है ज़्यादा। ब्लॉग लेखन करते समय सभी बातें लेखक प्रवीण बर्दापुरकर जी ने ब्लॉग लेखन करते समय अपना मत, अपना विचार व्यक्त करने का ये एक डिजिटल माध्यम है। इसमें सब बातें उन्होंने बताई हैं। ब्लॉग लेखन से तात्पर्य, ब्लॉग की खोज और ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया कैसी होती है, ब्लॉग लेखन के लिए जो लिखता है उसके लिए आवश्यक गुण, ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानी कौन से रखनी पड़ती है, ब्लॉग लेखन का प्रसार, ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ। यहाँ पाठ आधा हो गया है। आगे के लेक्चर में आधा पाठ बचा है। आगे के लेक्चर में लेते हैं आधा बचा हुआ पाठ। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।